हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो आईएससी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। अगर आप एनडीए करना चाह रहे हैं और एनडीए कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा बिहार, झारखंड, यूपी कहीं से भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र, और आपके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो भी आप इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फाइनली जो स्टूडेंट जेईई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप टॉपिक और हेडिंग देख पा रहे हैं कि हमारा हेडिंग क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक, और ट्रिगोनोमेट्रिक में है ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। सर क्लास 10th लेवल में राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सर्कल के हेल्प से ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे। ये आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, बीएससी लेवल में जाएंगे, तो और भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इस चैनल में मिल जाएगा। लेकिन अभी तो स्टार्ट किया है ना क्लास 11, तो अभी आपका फोकस सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। हम ये मान करके चलेंगे कि हमारे सामने जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको मैथ्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। हम ये मान करके चलेंगे उनको मैथ्स थोड़ा बहुत आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हम खुद सीखे थे, ठीक है। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सर ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, सारा चीज एक्सप्लेन करा जाएगा। आपका नोट्स के लिए ये लिखा जा रहा है, ठीक है। सर यही से स्टार्ट करो ना, हम क्लासेस को बोर नहीं बनाना चाहते हैं, बस हम आपको दिखलाना चाहते हैं कि ये है आपके पास नोट्स और इसको संदीप सर एक्सप्लेन करेंगे। बस थोड़ा वेट कीजिए, आपको एक एक चीज समझाएंगे हम। यहां पे भी कुछ लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है, वो फिगर बनाया हुआ है, वेट, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। यहां पे भी कुछ लिखा हुआ है, और फाइनली यहां पे एक थ्योरम है, ठीक है। तो हम जैसे आप लोग को बोलेंगे ना, वैसे वैसे स्टार्ट करना, ठीक है। नोट्स में सबसे पहले हम लोग को ये आना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ना। क्लास 10th लेवल में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि हम लोग को क्या ये नेम याद है। कौन सा नाम सर? यहां पे साइन लिखेंगे, सेकंड नहीं लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे टेंजेंट। जैसे लिख रहे हो ऐसे लिखना है, थोड़ा भी चेंज नहीं, 4 को जोड़ देंगे। 5 लिखेंगे सेकंड, और 6। फर्स्ट लिखे साइन, सेकंड लिखे कुछ भी नहीं, टेंजेंट, फिर सेकंड। पहले लिखे साइन, फिर टेंजेंट, और फिर सेकंड। यहां पे क्या लिखना सर? CO डाल देना, तो ये क्या हो जाएगा? कोसाइन। सर यहां पे को डाल देना, को टेंजेंट, और यहां पे क्या हो जाएगा सर? को सेकंड, ठीक है। सर ये जो साइन है ना सर, यहां पे भी साइन है, लेकिन इससे पहले को लगा दिए, कोसाइन। ये टेंजेंट है सर, टेंजेंट में फिर को लगा दिए, को टेंजेंट। ये सेकंड है सर, सेकंड में को लगा दिए, यानी कि को सेकंड। ये अपने कॉपी में लिख लीजिए। पहले लिखेंगे साइन, फिर टेंजेंट, फिर सेकंड। साइन के बाद सेकंड नंबर में कोसाइन लिखे, टेंजेंट के नीचे को टेंजेंट लिखे, और सेकंड के नीचे को सेकंड लिखे। फिर अब हम क्या करेंगे सर? अब हम लोग करेंगे, ये नाम तो याद हो गया, फिर से इसको एक बार लिख करके
याद करने का कोशिश करेंगे कि क्या सर ये नेम याद हुआ या नहीं हुआ। सर आप फर्स्ट टाइम लिखे थे साइन, सेकेंड में लिखे थे सर कोसाइन, सर थर्ड में लिखे थे टेंजेंट, टेंजेंट, फोर्थ में लिखे सर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, सर 5 में लिखे सेकेंड, और 6 में लिखे कोसेकेंड, कोसेकेंड। सर ये साइन, ये कोसाइन, ये टेंजेंट, ये कोटेंजेंट, ये सेकेंड और ये कोसेकेंड। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जो आप लिख करके याद करते थे ना क्लास 10th में, वो लिखेंगे। सर हम इसको कहेंगे साइन, इसको कहेंगे कॉस, थर्ड को कहेंगे टैन और फोर्थ को कहेंगे कॉट। थीटा लिख रहे हो सर तो थीटा लिख दो, थीटा, थीटा, थीटा। 5 लिखेंगे सेक थीटा और 6 लिखेंगे कॉसेक थीटा। सर यहां पे पहला 3 ना जो लेटर है उसी को लिखे और स्मॉल लेटर में लिखे सर, सारे स्मॉल लेटर में है और यहाँ पे थीटा। ये सारे सर कोसाइन था सर, हम 3 ही लेटर लेंगे, कॉस थीटा, यहां पे हम लोग लिखेंगे सर टैन थीटा, ये हमारा होगा सर कॉट थीटा, ये होगा सर हमारा सेक थीटा और ये हमारा होगा सर कॉसेक। कॉस क्यों नहीं हुआ सर? सर कॉस हम पहले लिख चुके थे इसलिए कॉस नहीं हुआ। इसको अगर 3 ही लेटर में लिखना है तो सी लिखना, ओ को हटा देना, एस लिखना, ई को हटा देना और सी लिख देना। सी एस सी भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, चलेगा। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आप कैसे सीखे हो उसको भूल जाओ, जैसे सिखलाया जा रहा है बस उसको कंटिन्यू करो। पहला क्या है? साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। ऐसे ही सेम टू सेम आपको याद करना है, इधर उधर कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अब हम कहेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक कितना है, तो अब हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक 6 है सर। फर्स्ट साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। हम एक और चीज कहना चाहेंगे, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कि क्या आप मेरे पीछे बोल पाते हो। अगर आप बोल लेते हो तो हम आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ सकते हैं। क्लास 10th लेवल में आप पढ़े होंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है सर, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। सर ये हमारा 90 डिग्री है सर और ये हमारा थीटा है सर, और 90 डिग्री और थीटा के सामने वाला साइड होता है P यानी कि परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला साइड होता है सर H यानी कि हाइपोटेनस, और ये हमारा क्या है सर? बेस। क्या है? बेस, B। सर थीटा के सामने क्या होता है सर? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है सर? हाइपोटेनस, और ये क्या होता है सर? बेस। तो हम लोग यहां पे ढूंढ करके निकाल लिए P क्या होता है, B क्या होता है और H क्या होता है। थोड़ा और एक स्टार्टिंग से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर। किसी ट्रायंगल में कोई एक 90 डिग्री रहे तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज। सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, और अगर थीटा यहां पे रहे, थीटा यहां पे रहे मतलब एक सर्कल है और सर्कल को बीच से ऐसे काटेंगे तो इसको कहेंगे थीटा। क्या कहेंगे? थीटा। अगर ये सर्कल है, मान लेते सर्कल मान करके चलो, और ऐसे कट कर दिए तो इसको कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई। जब आगे क्लासेस जाएंगे ना तो धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। यहां पे क्या है सर? एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला साइड है H, और ये क्या होगा सर? बेस, B। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर सर, 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है सर, और ये बेस। थोड़ा देर पहले P यहां पे था, लेकिन अब थोड़ा देर पहले बाद यहां पे P आ गया।
ये 90 और थीटा के बीच में जो होता है ना वो बेस होता है, और ये क्या होता है 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। ये चीज माइंड में सेट कर लेना, थीटा इधर रहा तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला साइड होगा, और थीटा हमारा इधर रहा तो परपेंडिकुलर हमारा ये साइड रहा। क्या इतना समझ में आया? तो इसका नाम दिया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसको क्या कहते हैं? ये 6 नाम को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सर ट्रिगोनोमेट्रिक, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और वो क्या है, सी है। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है सर, 3 साइड है, तो कोई 2 साइड लेते हैं। कितने साइड लेंगे? 2 साइड्स। सर 1 2 3 4 5 6, यहां पे लिखेंगे सर P बाई एच, यहां पे लिखेंगे सर B बाई एच, यहां पे लिखेंगे सर P बाई बी, यहां पे लिखेंगे सर B बाई पी, यहां पे लिखेंगे सर H बाई बी, यहां पे लिखेंगे सर H बाई पी। P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, देखो P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। तो कभी भी साइन थीटा होगा ना तो कौन सा 2 साइड का रेशियो लिखा जाएगा? P बाई एच। अगर कभी भी P बाई एच दिखा तो उसकी जगह पे साइन थीटा लिखेंगे। अगर B बाई एच दिखा, B बाई एच दिखा तो कॉस थीटा लिखेंगे। P बाई बी दिखा, P बाई बी दिखा तो हम टेन थीटा लिखेंगे। P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी टेन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब जो डिवाइडेड बाय में है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? B डिवाइडेड बाई P, तो इसको हम कॉट थीटा कहेंगे। यहाँ पे H बाई बी है ना, तो H ऊपर गया B नीचे आया, तो H बाई बी जैसे ही हुआ तो हम इसको सेक थीटा कहेंगे। H बाई पी हुआ ना तो इसको हम लोग कॉसेक थीटा कहेंगे। फिर से एक बार, P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी टेन थीटा। अब उसके बाद रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि सर ऐसा सीखे होंगे आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, ठीक है। तो अगर एस है मतलब साइन थीटा मतलब P बाई एच, कॉस थीटा मतलब B बाई एच, टेन थीटा मतलब P बाई बी, कॉट थीटा मतलब B बाई पी। इसका रेसिप्रोकल साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। अगर B ऊपर गया P नीचे आया, H ऊपर गया B नीचे आया, H ऊपर गया P नीचे आया। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक आपको सिखला पाएंगे। तो क्या सिखला पाएंगे सर? पहला तो आप साइन कॉस टेन कॉट का पूरा नाम लिखेंगे, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म वाला नाम लिखेंगे, और साइन थीटा को, कॉस थीटा को, टेन थीटा को, कॉट थीटा को, सेक थीटा को और कॉसेक थीटा को क्लास 10th में क्या लिखना सीखे थे बस वो लिख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्या इतना समझ में आया? यस सर, मेरे को इतना बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आया तो हम आगे चले। यस सर, आगे चलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सर साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब P बाई एच। सर कॉस थीटा यानी कि B बाई एच। सर टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होगा P बाई बी, P बाई बी। कॉट थीटा D बाई पी, सेक थीटा H बाई बी, H बाई बी और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा H बाई पी। तो याद करना, P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी टेन थीटा, B बाई पी कॉट थीटा,
h बाई बी सेक थीटा, h बाई पी कॉसेक थीटा, फिर से p बाई एच साइन थीटा, b बाई एच कॉस थीटा, p बाई बी टेन थीटा, b बाई पी कॉट थीटा, h बाई बी सेक थीटा और h बाई पी कॉसेक थीटा। सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में पीजीटी थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम होता है सर? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सर क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? सर कहता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए सी का स्क्वायर। सर दो स्मॉल साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। थोड़ा और याद कर लीजिए, ए बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर ए बी की जगह पे पी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या होगा? एच स्क्वायर। तो सर ये क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? एच स्क्वायर। ठीक है सर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? एच स्क्वायर। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं सर? क्या आप लोग एक फॉर्मूला याद किए थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये फॉर्मूला आप लोग याद किए थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे जैसा होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों को जोड़ने के बाद एक ही क्यों आता है, दो क्यों नहीं आता है, तीन क्यों नहीं आता है, चार क्यों नहीं आता है। तो ऐसे सोचने वाले स्टूडेंट जो मेरे टाइप का सोच रहे हैं कि सर 1 ही क्यों आता है, क्योंकि आप 10th से ही आए हैं और 10th में तो याद करवाया गया। बहुत सारे स्टूडेंट समझ करके आए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट प्रूफ करके आए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट याद करके आए होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर क्लास 11th में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का इंटरेस्ट बढ़ाना है तो मेरे साथ चलो सर, जैसे हम पढ़ा रहे हैं बस उसको फॉलो करो सर। ट्रिगोनोमेट्रिक ऊपर वाला क्या कृपा से आपका बहुत अच्छा लेवल का हो जाएगा सर, थोड़ा भरोसा रखना। तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये हमारा क्या है? LHS। तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हुए पढ़ना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हो सर। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हो सर। मतलब आप ये समझ लो कि साइन थीटा को अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा जाए, साइन थीटा को अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा जाए तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर। और साइन थीटा का स्क्वायर को ही हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर। तो एलएचएस में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहे हैं? साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहे हैं? कॉस थीटा का स्क्वायर। याद करना, फिगर सामने है। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? P बाई एच, और कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है? B बाई एच। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं P बाई एच का स्क्वायर प्लस B बाई एच का स्क्वायर? लिख दो ना सर। तो ये क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहां पे क्या होगा? B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सर यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा सर? यहाँ पे एलसीएम आएगा एच स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा सर? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ पे पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम एच स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाइन डिवाइडेड बाई 7 और 3 डिवाइडेड बाई 7। एलसीएम क्या लेंगे सर? एलसीएम हम लोग 7 लेंगे। तो यहाँ पे 9 प्लस 3 होगा क्या? ये तो सीखे ना।
एलसीएम इतना हुआ एच स्क्वायर। अब थोड़ा और ध्यान देना ना सर, क्या ध्यान देना कि क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का खास बात क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? ए सी का स्क्वायर। यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी जरूरत पड़ा, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे कभी जरूरत पड़ा तो हम क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर। तो सर यहां पे लिखेंगे एच स्क्वायर और यहां पे भी लिख देंगे एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 1। क्या इतना सा समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? सर कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई नहीं सर। हम लोग एक थ्योरम प्रूव कर रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर आपका एलएचएस क्या था? एलएचएस था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलएचएस था। तो सर एलएचएस में क्या रखे? पी बाई एच का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। यहां पे क्या हुआ सर? बी बाई एच का स्क्वायर। सर ये क्या हो जाएगा? ये हमारा होगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और ये क्या होगा सर? बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सर यहाँ पे एलसीएम क्या लिया जाएगा? सर यहाँ पे एलसीएम एच स्क्वायर लिया जाएगा और ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सर आप जान रहे हो ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये पी था, ये बी था और ये एच था, ये 90 डिग्री था। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का खास बात क्या जानते हैं सर? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? एच स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक खास बात होता है। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। तो सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा जा सकता है सर? एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ये रिजल्ट हमारा 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। तो चलिए अब आप क्लास 11th लाइक के स्टूडेंट हो गए हैं, तो अब हम लोग एक फॉर्मूला सीख गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। अब ये फॉर्मूला अगर हम सीखे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और आइडेंटिटीज भी हम लोग को जानना होगा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? पी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? बी बाई एच। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? पी बाई बी। तो सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये साइन थीटा हुआ, ये कॉस थीटा हुआ, ये टेन थीटा हुआ। सर कॉट थीटा का क्या होता है सर? इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि ये b बाई पी हो जाएगा। सर कॉट के बाद क्या होगा सर? सेक थीटा क्या होगा सर? तो सेक थीटा h बाई बी हो जाएगा। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सर? एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा h बाई पी। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का ये रेशियोज आप लिखे हुए हैं और कुछ नहीं किए। अब बतलाओ ना सर, अगर हम ऐसा लिखे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? तो सर साइन थीटा को तो आप सबसे पहले लिखोगे p बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा को लिखोगे b बाई एच, ठीक है। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म में पहला दो टर्म को ऐसे लिख ले p बाई एच, यानी कि यहां पे a डिवाइडेड बाई b है और a के जगह पे आप p डिवाइडेड बाई q लिख दिए और b के जगह पे m डिवाइडेड बाई n लिख दिए। तो इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं आप? सबसे पहले p डिवाइडेड बाई q लिखेंगे, ये पहला दो टर्म, और n को आप ऊपर लेकर के जाना और डिवाइडेड बाई m लिख देना। तो p बाई एच और b बाई एच में h ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? This implies that sin theta divided by cos theta and sin theta divided by cos theta is equal to p by b बचेगा। और आप यहां पे देखो ना सर, p by b कहीं पे है क्या? सर p by b हमारा tan थीटा के बराबर है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को tan थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हो सर। तो एक रिजल्ट आ गया सर, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा एंड sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू कितना? tan थीटा। सर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा।
और 5-7 मिनट का क्लास लेंगे और उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आपको सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके समझाने का कोशिश करेंगे। यहां पे क्या है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, 1 मिनट 1 आता है, ये तो प्रूफ हो गया। अभी हम क्या लिखे, साइन बाई कॉस, तो ऐसा कॉस बाई साइन भी लिखा जा सकता है क्या सर? अगर आप कॉस बाई साइन लिखते हैं तो क्या होगा सर? यहां पे हम लिखे कॉस थीटा और यहां पे लिखे साइन थीटा। सर कॉस थीटा होता है बी बाई एच एंड साइन थीटा होता है सर पी बाई एच। इस पूरे टर्म को लिखेंगे सर बी बाई एच, ये दो टर्म लिखे सर, पी बाई एच में एच ऊपर चला जाएगा और ये पी नीचे आ जाएगा, एच एच कैंसिल, तो ये हो जाएगा सर बी बाई पी। और ये जो बी बाई पी है ना सर, बी बाई पी आपको दिख रहा होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉट थीटा। यानी कि हम लिख सकते हैं सर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कभी भी रहा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा। ये सब याद करते जाओ, काम आएगा। यहां पे हम क्या लिखे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन थीटा, और यहां पे क्या लिखे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉट थीटा। सर इतना तो याद हो गया ना सर, ठीक है। अब फिर से देखना, साइन बाई कॉस 10 हो गया, कॉस बाई साइन कॉट हो गया। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट रिलेशन। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट रिलेशन, ठीक है, कोएफिशिएंट रिलेशन कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा सर, तो जैसे ही 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिखे, यानी कि 1 बाई कॉस, कॉस का मतलब क्या होता है बी बाई एच, और जैसे ही बी बाई एच लिखे तो आप समझो ना सर, ये ए डिवाइडेड बाई बी था, ए को क्या लिखे एम डिवाइडेड बाई एन, और बी अपने ही जगह पे है, तो ये क्या हो जाएगा सर, m तो यहीं पे रहेगा, b अपने ही जगह पे रहेगा, और ये n आकर के यहां पे मल्टीप्लाई कर जाएगा। मान लेते हैं ये सर a डिवाइडेड बाई b है, और a के जगह पे a रहा और b के जगह पे अगर p बाई q रहा ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई p, और q ऊपर चला जाएगा। ये फंडा आपको याद होना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट हम दिए इसको याद कर लेना, 4 जो कहीं पे लिखे हैं। तो सर ये 1 तो अपने ही जगह पे है, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, a तो अपने ही जगह पे है, और यहाँ पे p बाई q है, यानी कि q ऊपर चला जाता है, मीन्स h ऊपर चला जाएगा, तो 1 इंटू एच डिवाइडेड बाई b, और इसको हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई b। क्या लिख सकते हैं सर, h डिवाइडेड बाई b। सर 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एंड 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई b, और h डिवाइडेड बाई b कहां है सर, सर h डिवाइडेड बाई b यहां पे है, तो इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा। तो याद करना, पहला क्या लिखे थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेकेंड में क्या लिखे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और थर्ड में क्या लिखे सर, 1 बाई कॉस थीटा। फिर क्या लिख रहे हैं सर, 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे, वाह, इस बार 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे आप सर, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो सर 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन, साइन का मतलब क्या होगा, p बाई एच। सर ये 1 हुआ और ये h होगा, डिवाइडेड बाई p, यानी कि ये h बाई p हो जाएगा। आप जानते हो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और साइन थीटा के जगह पे p बाई h रखे, h ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई p, यानी कि h बाई p हो जाएगा, और h बाई p किसके बराबर होता है, किसके इक्वल में होता है। तो सर h बाई p हम लोग देख रहे हैं कॉसेक थीटा होता है, यानी कि हम इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो आज के क्लासेस में क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देते हैं। सर आज के क्लास में हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक सीखे, 1 2 3 4 5 6, पूरा पूरा नाम लिखना चाहिए। फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सीखे, ठीक है सर। ये सीखने के बाद एक फॉर्मूला आप याद करवाए सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद होने के बाद हम लोग इसको प्रूफ करना चाहे और प्रूफ करके देखें कि इसका रिजल्ट 1 आता है। फिर हम लोग सीखे क्या सर, हम लोग सीखे हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कितने के बराबर होता है।
हम लोग सीखे सर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कितने के बराबर होता है, और उसके बाद क्या सीखे सर 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है, उसके बाद क्या सीखे सर 1 बाई साइन थीटा क्या होता है। सर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा को tan थीटा लिखते हैं सर, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा को कॉट थीटा लिखते हैं सर, 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिखते हैं सर, और 1 बाई साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। इसके बाद आने वाला लेक्चर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप कंटिन्यू देख लेना, आपको बहुत मजा आने वाला है कि अरे यार ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग सीख गए, और ऐसे ही करके सारे मैथ सीखेंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको क्लासेस बहुत पसंद आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।